खुदावंद की जिंदा जलाली व बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एंजल दिलावर है। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दुआ के बारे में देखेंगे कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। सुबह उठना और दिन के आगाज में खुदावंद के पास आना सबसे अच्छी आदत है। हम कलाम मुकद्दस में दो अफराद के बारे में सीखेंगे जो दिन में अलग वक्त पर दुआ करते थे, और वो दो अफराद दाऊद बादशाह और दानियल नबी हैं। इनके मुतालिक जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 55 बाब और 17 आयत पढ़ेंगे। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूँगा और कराहता रहूँगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। और दूसरा हवाला दानियल 6 बाब 10 आयत। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नवश्ता पर दस्तक हो गए तो अपने घर में आया, और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदावंद के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। आमीन। इन दो मिसालों से ये वाज़िया होता है कि दाऊद बादशाह और दानियल नबी अपने अलग अलग वक्त पर खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारते थे। उन दोनों का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप दिन में 3 बार दुआ मांगे, लेकिन खुदावंद के साथ अलग वक्त गुजारने से हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को समझते हैं और अपने रिश्ते में मजबूत होते हैं। जिस तरह हम अपने दोस्तों और अपने घर वालों के साथ रफाकत रखने से एक दूसरे को समझते हैं, आए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि यीशु मसीह ने अलग वक्त में दुआ करने के लिए क्या कहा है। मत्ती 6 बाब 6 आयत। बल्कि जब तुम दुआ करके तो अपनी कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। जब हम खुदावंद के साथ तन्हाई में वक्त गुजारते हैं तो हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते में मजबूत होते हैं और अपने ताल्लुक़ को समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को ना सिर्फ अलग से दुआ करने का कहा, बल्कि वो खुद भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में तन्हाई में दुआ किया करते थे। इसमें वो इनको एक नमूना देता था। इसलिए हम चंद हवाला जात पढ़ेंगे। मरकज़ 1 बाब उसकी 35 आयत। और मसीह दिन निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और दूसरा हवाला मत्ती 12 बाब 23 आयत। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। जी हाँ, हमारा खुदावंद यीशु मसीह तन्हाई में खुदा के साथ वक्त गुजारा करता था। वो हमें भी तन्हाई में खुदावंद के साथ वक्त गुजारने का कहता है, हुक्म देता है। और फिर आप भी खुदावंद के लिए एक वक्त ठहराएं और बाकायदगी से दुआ करें ताकि खुदावंद के साथ आपकी रफाकत बढ़ती जाए। हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या कोई ख़ास तरीका है जिसके तहत हम दुआ करें। क्या हम घुटने टेक कर
یا منہ کے بل گر کر یا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنی چاہیے؟ میرے عزیزو، سلیمان نے کھڑے ہو کر اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کی۔ متی 26 باب 39 آیت میں لکھا ہے کہ پھر یسوع ذرا سا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر دعا کی، اور اعمال 20 باب میں لکھا ہے کہ پولس یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان کے ساتھ دعا کی۔ بائبل مقدس میں ان لوگوں نے کھڑے ہو کر، منہ کے بل گر کر، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ یہ ہمارا جسمانی انداز ہے جس سے ہم خداوند کی عزت اور تعظیم کا اظہار کرتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خداوند سے ملاقات کرنے کی جستجو ہو۔ آمین۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.